भव्य भोज। काश मैं आपको बता पाता कि उस शामोज़मा के शाही भोज में जो लोग इकट्ठा हुए थे वे कितने बढ़िया थे। महल के विशाल भोजन कक्ष के बीच में एक लंबी मेज बिछी हुई थी और सजावट की भव्यता और रोशनी और रत्नों की चमक को सबसे शानदार नज़ारा माना जा रहा था जो किसी भी अतिथि ने कभी नहीं देखा था। वहां उपस्थित सबसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति तथा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति निश्चित रूप से बूढ़े सांता क्लॉस थे, इसलिए उन्हें मेज के एक छोर पर सम्मान का स्थान दिया गया, जबकि दूसरे छोर पर परिचारिका राजकुमारी ओज़मा बैठी थीं। जॉन डो, रानी जिक्सी, राजा बड, एव की रानी और उनके बेटे एवोडो तथा मेरीलैंड की रानी को बैठने के लिए सुनहरे सिंहासन दिए गए, जबकि अन्य को सुंदर कुर्सियां प्रदान की गईं। भोज कक्ष के ऊपरी छोर पर जानवरों के लिए एक अलग मेज रखी गई थी। टोटो इस मेज के एक छोर पर बैठा था, उसके गले में एक बिब बंधा हुआ था और खाने के लिए एक चांदी की थाली थी। दूसरे छोर पर एक छोटा सा स्टैंड रखा हुआ था, जिसके किनारे पर एक छोटी सी रेलिंग थी, जो बिलिना और उसके चूजों के लिए थी। रेलिंग ने 10 छोटी डोरोथी को स्टैंड से गिरने से बचाया, जबकि पीली मुर्गी आसानी से हाथ बढ़ाकर मेज पर रखी अपनी ट्रे से अपना खाना ले सकती थी। अन्य स्थानों पर भूखा बाघ, काया शेर, आरा घोड़ा, रबर भालू, लोमड़ी राजा और गधा राजा बैठे थे। वे जानवरों का एक अच्छा समूह बनाते थे। बड़े कमरे के निचले सिरे पर एक और मेज थी, जिस पर सांता क्लॉस के साथ आए राइल्स और नूक्स, मेरीलैंड की रानी के साथ आए लकड़ी के सिपाही और जॉन डो के साथ आए हिलेंडर्स और लोलैंडर्स बैठे थे। यहाँ शाही महल और ओज़मा की सेना के अधिकारी भी बैठे थे। तीनों मेजों पर बैठे लोगों की शानदार वेशभूषा ने ऐसा भव्य और शानदार प्रदर्शन किया कि वहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति कभी नहीं भूल सकता। शायद दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी भी इतने अद्भुत लोगों का ऐसा जमावड़ा नहीं हुआ होगा जैसा कि आज शाम को ओज़ के शासक के जन्मदिन के सम्मान में एकत्र हुआ था। जब सभी लोग अपनी जगह पर बैठ गए तो भोज कक्ष के सामने बालकनी में 500 लोगों का ऑर्केस्ट्रा मधुर और मनमोहक संगीत बजाने लगा। तभी शाही हरे रंग से सजा हुआ दरवाज़ा खुला और गोरी और सुंदर राजकुमारी ओज़मा अंदर आई, जिसने पहली बार अपने मेहमानों का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। जब वह भोज की मेज के शीर्ष पर अपने सिंहासन के पास खड़ी थी, तो हर किसी की नज़र उत्सुकता से उस सुंदर राजकुमारी पर टिकी थी, जो जितनी आकर्षक थी उतनी ही गरिमा में भी थी और जो अपने सभी पुराने और नए दोस्तों को देखकर इस तरह मुस्कुरा रही थी कि उनके दिलों को छू गई और हर चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। प्रत्येक अतिथि को लाकासा से भरा एक क्रिस्टल का प्याला परोसा गया था, जो उसमें प्रसिद्ध एक प्रकार का अमृत है और सोडा वाटर या नींबू पानी की तुलना में पीने में बेहतर है। सांता ने अब कविता में एक सुंदर भाषण दिया, ओज़मा को जन्मदिन की बधाई दी और उपस्थित सभी लोगों से उनकी प्रिय परिचारिका के स्वास्थ्य और खुशी के लिए पीने के लिए कहा। यह उन लोगों द्वारा बड़े उत्साह के साथ किया गया था जिन्हें पीने की अनुमति दी गई थी, और जो नहीं पी सकते थे उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपने प्यालों के किनारों को अपने होठों से छुआ। सभी लोग मेजों पर बैठ गए और राजकुमारी के सेवकों ने दावत परोसना शुरू कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि केवल परिलोक में ही ऐसा स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जा सकता है। व्यंजन कीमती धातुओं से बने थे और उन पर चमकीले रत्न जड़े हुए थे और खाने के लिए जो अच्छी चीजें रखी गई थीं, उनकी संख्या अनगिनत थी और उनका स्वाद भी लाजवाब था। कैंडी मैन, रबर भालू, टिक-टॉक और बिजूका जैसे कई लोग खाने के लिए नहीं बने थे, और मेरीलैंड की रानी ने चूरा के एक छोटे से पकवान से ही खुद को संतुष्ट कर लिया। लेकिन इन लोगों ने भव्य दृश्य की धूमधाम और चमक का उतना ही आनंद लिया जितना कि दावत में शामिल लोगों ने लिया। वोगल बग ने अपना ओड टू ओज़मा पढ़ा, जो बहुत अच्छी लय में लिखा गया था और जिसे कंपनी ने खूब सराहा। जादूगर ने डोरोथी के सामने एक बड़ी पाई लाकर मनोरंजन को और बढ़ा दिया, और जब छोटी लड़की ने पाई को काटा तो 9 छोटे सुअर उसमें से निकलकर मेज के चारों ओर नाचने लगे, जबकि ऑर्केस्ट्रा ने एक मजेदार धुन बजाई। इससे कंपनी के लोग बहुत खुश हुए, लेकिन वे और भी खुश हुए जब पॉलीक्रोम, जिसकी भूख आसानी से मिट गई थी, मेज से उठकर प्रदर्शन करने लगा उनके लिए उसका सुंदर और विस्मयकारी इंद्रधनुष नृत्य। जब ये समाप्त हुआ तो लोगों ने अपने हाथों से ताली बजाई और जानवरों ने अपने पंजे पटके,
जबकि बेलिना ने किलकारी मारी और गधा राजा ने स्वीकृति में रैंक दिया। जॉनी डुइट मौजूद थे और बेशक उन्होंने साबित कर दिया कि वे खाने के मामले में कमाल कर सकते हैं, साथ ही हर उस काम में जो उन्होंने करने का बीड़ा उठाया। टिन वुडमैन ने एक प्रेम गीत गाया, हर कोई कोरस में शामिल हुआ और मेरीलैंड के लकड़ी के सैनिकों ने अपनी लकड़ी की बंदूकों के साथ बिजली की ड्रिल का प्रदर्शन किया। राइल्स और नक्स ने फेरी सकल नृत्य किया और रबर भालू ने खुद को पूरे कमरे में उछाला। हंसी और हर तरफ उल्लास था और हर कोई शाही मौज मस्ती कर रहा था। बटन ब्राइट इतना उत्साहित और दिलचस्पी से भरा हुआ था कि उसने अपने बढ़िया खाने पर कम ध्यान दिया और अपने अजीब साथियों पर ज्यादा ध्यान दिया, और शायद उसने ऐसा करके समझदारी दिखाई, क्योंकि वह किसी और समय भी खा सकता था। देर शाम तक दावत और मौज मस्ती चलती रही, फिर वे अगली सुबह फिर से मिलने और जन्मदिन समारोह में भाग लेने के लिए अलग हुए, जिसका यह शाही भोज केवल परिचय मात्र था।